आतिफ रऊफ साहब कहाँ हैं? आतिफ, ये मेरा सोशल मीडिया का हमारी जमात का हेड है। डॉक्टर मजहब साहब, चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, हाजी मोहम्मद अकरम साहब, जाहिद अकरम साहब और चिश्तिया के मेरे शेरों, नवाज शरीफ के शेरों। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बहावल नगर और चिश्तिया के लिए खसूसी सलाम भेजा है। चिश्तिया वालों, मुझे याद है मैं चंद साल पहले 2018 में इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन चोरी होने से पहले बहावल नगर आई थी मियां नवाज शरीफ के साथ। और जानते हो कि वो मंजर जो मैंने यहां पर चिश्तिया में देखा था, इसी जगह पर, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। बताऊं वो बात क्या थी जो मेरे दिल में घर कर गई हमेशा के लिए। उन दिनों रमजान का महीना था, नवाज शरीफ साहब और मैं वोट को इज्जत दो की कैंपेन चला रहे थे और रोजा खुलने से, इफ्तारी से चंद घड़ियां पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर जारी थी। मैंने खुद देखा, मैं स्टेज पे खड़ी थी, मैंने देखा कि जलसे के शुरका ने शरबत की बोतलें, पानी की बोतलें हाथ में पकड़ी हुई थी। अजान हो गई लेकिन रोजा खोलने के लिए कोई नहीं गया। किसी ने यहां खड़े खड़े पानी का घूंट पिया, किसी ने शरबत का घूंट पिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जलसागाह से कोई भी नहीं गया। चिश्तिया की ये मोहब्बत मैं कभी नहीं भुला सकती। चिश्तिया वालों, आपकी ये मोहब्बत और शफकत मरियम नवाज शरीफ को हमेशा याद रहेगी। प्लीज मेरे और अवाम के दरमियान से हट जाएं, प्लीज। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन आई हैं, जब मैंने उनको वहां खड़ा देखा, मैंने कहा इतनी दूर खड़ा ना करो, मेरे सामने लेकर आओ। चिश्तिया वालों, चिश्तिया किसका है? आवाज नहीं आई। चिश्तिया किसका है? एक दफा फिर बता दो, चिश्तिया किसका है? चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का रहेगा। बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे। चिश्तिया शेर का था, शेर का है और शेर का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना, अल्लाह ताला के फजलो करम से 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम बना। भले 2 साल में हुकूमत खत्म कर दी गई हो, 3 साल में कर दी गई हो, 4 साल में कर दी गई हो, नवाज शरीफ को 3 दफा, 3 मर्तबा में 1 मर्तबा भी अपना टेन्योर पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई। मगर चिश्तिया वालों, कितने फख्र का मुकाम है, अल्लाह ताला के शुक्र का मकाम है कि उन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस
इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं, सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। ओ सोना लगदा मियां शबाज़े, जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़े, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने। और चिश्तिया वालों, नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने। मुझे नहीं पता किस जंगल में उसकी तरबियत हुई है। ये खवातीन मेरी माएं बहनें बेटियां खड़ी हैं, मेरे बेटे मेरे बुजुर्ग मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, दाएं तरफ खड़े हैं, बाएं तरफ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता इस जंगली इंसान की तरबियत कहाँ हुई है जिसको ये पता नहीं है कि अपनी माँ बहन बेटी को कितनी इज्जत से पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है, उससे इंसान क्या शिकवा करे। और मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिस इंसान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, जिस इंसान की घटिया तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करती, मुझे उस इंसान के बारे में बात करनी पड़ती है। जिस इंसान को मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से कभी अंदर ना आने दूं, मुझे उस शख्स के बारे में बात करनी पड़ती है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने। लेकिन चिश्तिया वालों, एक बात याद रखना, ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। तेरा शोनियाजी काबीना में चोर भरे हैं सारे नंबर, दो न्याजी मुक्किया मुक्किया मुक्किया। सुना है कल चिश्तिया में आया था, क्या चिश्तिया वालों को उसने ये भी बताया, गालियां देकर चला गया, क्या चिश्तिया वालों को एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी के बारे में बताकर गया या नहीं? कैसे बताए चिश्तिया वालों? नवाज शरीफ साहब के मंसूबे अगर अभी मैं गिनवाने शुरू करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, नवाज शरीफ के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि 4 साल में इसने कभी कोई मंसूबा तो क्या कभी कोई ईंट नहीं लगाई, ये क्या बताता चिश्तिया को कि क्या करके गया है। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। मरियम नवाज आजकल अपने जलसों में रोज फिल्में दिखा दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता है। तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे जवाब हैं तुम्हें देने के लिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती, मरियम नवाज शरीफ अगर ऐसे घराने की बेटी ना होती जिसने इखलाकी इकदार के साथ अपनी बेटी की तरबियत दी है, तो याद रखो इमरान खान तुम्हें पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह न। लेकिन इस भूल में रहना ना, मैं तुम्हारे पर कोई जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन
मैं तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी इंशाल्लाह। सियासी मैदान में मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगी। तुमने तो आवाम को नहीं बताया ना कि तुमने क्या किया है। मरियम नवाज शरीफ आवाम को बताएगी कि यह क्या करतूत करके आया है। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में, जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ, रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मैंने ये कहा था कि ये फितना है, फितना खान है, इंतशार है, इंतशार खान है। लेकिन चिश्तियां के मेरे शेरों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, इदारों की तबाही, इखलाकी कदरों की तबाही। जब नाम रियासते मदीना का लेता है अपने नापाक जुबान से, और जब माइक के आगे खड़ा होता है तो बाजारी लोगों की तरह जुमले कसता है, इसको शर्म नहीं आती। अच्छा चिश्तियां वालों, मुझे हाथ उठाकर बताना किस किस ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है? मैं साजिशी थियरीज पे बिलीव नहीं करती। मैं ना किसी को गद्दार कहती हूँ ना साजिश कहती हूँ, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूँ और मैं यकीन करने पे मजबूर हूँ कि फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया, और वो भी फंड करके, वो भी पैसे देकर। ये जो पैसे इसके फॉरेन फंडिंग में ईसीपी ने पकड़े, जानते हो ना? ईसीपी के फैसले में इसके खिलाफ सबूत है, एक एक सबूत लिखा हुआ है कि इसने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों से लिए हैं। मुझे बताओ चिश्तिया वालों, क्या आपको लगता है कि ये जो इसको इसराइल ने और बाकी मुल्क के दुश्मनों ने इसको जो पैसे दिए वो इसको हलवा पूरी खाने के लिए दिए? जरा बताओ वो पैसे इमरान खान को क्यों मिले हैं? वो पैसे इमरान खान को इसलिए मिले हैं, वो करने के लिए मिले हैं जो वो कर रहा है। उसको उस तबाही के लिए मिले जो तबाही वो पाकिस्तान में फैला रहा है। वो उसको उस आग लगाने के लिए मिले हैं जो आग वो पाकिस्तान में लगा रहा है। और फिर इसी को क्यों दिए पैसे? दुश्मन कुव्वतों की नजर इमरान खान पर क्यों पड़ी? वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो इसकी शक्ल को पहचानते हैं। उनको पता है कि पैसों के लिए ये कुछ भी करेगा, किसी से भी लेगा, और इससे जो पाकिस्तान में करवाना है करवा लो।
मुझे अंदाजा है, चिश्तिया वालों मुझे अंदाजा, आज महंगाई है, डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, पर मेरा यकीन करना, जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत मुझसे नाराजगी का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों ट्वीट कर दिया। मैंने कहा कि मुझे आपकी नाराजगी की परवाह नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत में था तो IMF के शराइत मानकर मईशत को तबाह किया, और जिस वक्त इसको पता चला कि इसकी हुकूमत जा रही है तो IMF से किए हुए मुआहदे को फाड़ कर चला गया, जिसकी कीमत आज भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। और अब जबकि नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है, शहबाज शरीफ इसकी लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ये मईशत को पस्ती के जिन अंधेरों में धकेल गया है, शहबाज शरीफ उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी इसके लोग शौकत तरीन फोन करके अपने वज़राए खजाना को कह रहे हैं, खत लिख दो कि IMF पाकिस्तान को पैसा ना दे, क्योंकि ये इमरान पर मुकदमे बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी अगर इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? IMF वो पैसा शहबाज शरीफ को नहीं दे रहा था, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दे रहा था, IMF वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा था। फिल्म चलानी है तो वो वाली चलाओ जिसमें शौकत तरीन तुम्हारे कहने पर तुम्हारे वज़रा को कह रहा है खत लिख दो, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाला $1 बिलियन पाकिस्तान को ना मिले। मतलब ये कि इमरान खान को मुकदमों से बचाओ, पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होता है तो भले हो, इमरान खान को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज मुझे पता चला रास्ते में कि तौहीन अदालत पर इस पे फर्द जुर्म कायम हुई है, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो सहाफी, वो दानिश्वर जो दिन रात हमें ये सुनाते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ फैसले अदालत में नहीं होने चाहिए, वो बात इमरान खान पर लागू नहीं होती, वो नवाज शरीफ पर लागू होती थी जो अवाम का नुमाइंदा भी था, और एक इकामा रखने पर उसको उठाकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। मुल्क में सैलाब में क़यामत आ गई। मैं खुद चलकर सैलाब ज़दगान के पास गई। शहबाज शरीफ साहब रोज किसी भी सूबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं देखा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, परवेज इलाही की है या किसी और की है। शहबाज शरीफ हर रोज सैलाब ज़दगान के दरमियान में मौजूद होता है, और ये दिखावे के लिए एक दो बार जब सैलाब ज़दगान के पास गया भी तो हुकूमत का हेलीकॉप्टर, हुकूमत का जहाज, हुकूमत की सिक्योरिटी, जो पैसा इसको सैलाब ज़दगान को देना चाहिए था, आपके टैक्स का वो पैसा इसने हेलीकॉप्टर के झूलों में उड़ा दिया। और मैं जब गई उधर
राजनपुर, तौनसा, जो कि उस्मान बुजदार का इलाका है। उस्मान बुजदार नहीं बल्कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी का कहना चाहिए, उनका इलाका है। यकीन करो, जब मैं गलियों में मोहल्लों में गई, सैलाब से तबाह हाल खानदानों से मिली, मैं आपको बताऊं, मुझे एक ही शिकवा आया कि परवेज इलाही और इमरान हुकूमत से कोई भी हमारी खबरगिरी करने के लिए नहीं आया। इमरान के जलसे के इंतजामात देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन अवाम जब तबाह हो रही हो, सैलाब से मर रही हो, तो ये सैलाब में किसी को पूछने तक नहीं गए। और फिर इसने कल इसने एक बहुत खतरनाक बात की। कहता है मुस्लिम लीग नून को वोट देना गुनाह के बराबर है। तो सुन लो कान खोल के, चिश्तिया वालों आप भी सुन लो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, पाकिस्तान को सजाने वाली जमात है, पाकिस्तान को संवारने वाली जमात है, उसको वोट देना गुनाह है। और ये जो फॉरेन फंड लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मोहरा है, इसको वोट देना सवाब की बात है। लुटेरे था शेरा से मोरलाई जा लोटे था। और फिर आजकल आर्मी चीफ के तकर्रुर की बड़ी तकलीफ है इसको। कहता है आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। भाई बंदा इससे पूछे, तुम्हारा तकर्रुर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए आरटीएस बंद करना पड़ा था। तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए नवाज शरीफ को इकामा में सजा देकर उसकी बेटी के साथ जेल के सलाखों के पीछे फेंकना पड़ा था। किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर जजेस को धमकियां देता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने वो खातून जज ज़ेबा का नाम देकर उसको धमकी दी। तो मैं कहती हूं कि तौहीन अदालत की सजा तो बेचारी जज को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ पर मबनी फैसला करके इमरान खान जैसे साजिशी की तौहीन की थी। और पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए चिश्तिया वालों कि गाली दो और फैसला लो। क्या जो गाली नहीं देता, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गाली देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है धमकी देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गैर अखलाकी बात करने की। तो क्या अगर मरियम नवाज गाली नहीं देगी, नवाज शरीफ गाली नहीं देगा, तो क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक दौड़ा पै गया है, बस शेर बाजी ले गया है। एक दौड़ा पै गया, बस शेर बाजी ले गया। और फिर मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि ये इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। इस बात पर हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आपके किसी इदारे के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपने शुहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिश्तिया वालों, जब हेलीकॉप्टर
हादसे का शिकार हुआ अफवाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर, जिसमें सीनियर अफसरान से लेकर छोटे जो सिपाही हैं वो तक मौजूद थे। 24 घंटे उस हेलीकॉप्टर का पता नहीं चला। ये वो लोग हैं जो अंधी नफरत में उन हेलीकॉप्टर के शुहदा के लिए भी बद्दुआएं कर रहे थे। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। और फिर कहता है मैं अफवाज पाकिस्तान पे ऐसी तनकीद करता हूं जैसी कोई बाप अपनी औलाद पे करता है। भाई तुम्हारी औलाद तो कितने सालों से लंदन में रुल रही है, उनकी जाकर तो खबर लेना, नई औलाद बाद में बनाना। गुजरती मेहनत ऐसी बेरियल रोना पै गया, ऐकी रोड़ा पै गया, बत शेर बाजी ले गया। अद गुजरती मेहनत ऐसी बेरियल रोना पै गया, अक्कड़ वक्कड़ वंबे शेरन देना सारे अनको। कभी उनको बाप बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी औलाद बन जाता है। ये कैसा बाप है जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते, वो आइन पर चलने के फैसले को तरजीह देते हैं और ये कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे मुखालिफिन को उठाओ, उनको मारो, मेरे लिए सियासी मैदान खाली कराओ, जैसे 2018 में कराया था। जब इसकी बात नहीं सुनी जाती तो जिनको अपनी औलाद कह रहे, जिनका बाप बन रहा है, कभी उनको कहता है कि ये जानवर है, कभी उनको मीर सादिक कहता है, कभी उनको मीर जाफर कहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा पाकिस्तान यूथीए नहीं है। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने। सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। एक बात मैं चिश्तियां आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द ये पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पे डालने में हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। नून लीग के शेर हाड़ो। एक मैसेज में और दे दूं कि मैंने पहले कहा था कि तबाही खान इंशाअल्लाह ताला शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी इंशाअल्लाह। मुक्या तेरा शोनियाजी। चिश्तिया वालों, अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। इलेक्शन चाहे आज हो या कल हो या 1 महीने बाद हो, इंशाअल्लाह ताला चिश्तिया सिर्फ शेर का। चिश्तिया वालों, चिश्तिया सिर्फ नवाज शरीफ का। और अभी कह रहे थे ना, मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। इनको पता है, इसीलिए तो नवाज शरीफ को आने नहीं देते, क्योंकि लग पता जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह इमरान खान इंशाअल्लाह ताला उसकी सियासत दफन होकर रहेगी,
नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोहम्मद जमील साहब, सॉरी आपका नाम लेना मैं भूल गई। और मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाओ, पाकिस्तान। हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। नवाज जलसे से खिताब कर रही थी चिश्तिया में। उन्होंने कहा चिश्तिया किसका? नवाज शरीफ का। आधी अधूरी हुकूमतें भी आती हैं तो नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाती हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। कहा जिस शख्स को घर के बाहर के दरवाजे के भी बाहर रखा जाए, क्या करे, मजबूरी है, उसका नाम लेना पड़ता, उसे जवाब देना पड़ता है। नून लीग का मुकाबला एक शैतान और घटिया शख्स से है। ये जो भी कर ले, जितने झूठ बोले, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज का चिश्तिया में जलसे से खिताब। कहा इसके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए एक लफ्ज नहीं, जलसों में गालियां देकर चला जाता है। और IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिलने के बाद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर्स हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के ज़खायर 8 अरब 79 करोड़ और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 67 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। वो कमेटी को हेड करते हैं जो शराब के हवाले से जो एफर्ट्स जारी हैं। मेरे साथ चेयरमैन NDA में जनरल अख्तर नवाज़ मौजूद हैं और साथ उनके जनरल ज़फ़र हैं। जो हमने अभी जो नया जो फ्लड रिलीफ के हवाले से हमने नई बॉडी बनाई है, उसमें जनरल ज़फ़र जो हैं, ही इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। इस वक्त जो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं जो पूरे पाकिस्तान में मैंने दौरे किए हैं अपने साथियों के साथ, तो 2010 में जो दरियाई सैलाब आया था और वो ज़्यादा मुहित था जनूबी पंजाब में और इधर KP में, और जब वो सिंध गया तो वहाँ पर नुकसान उसने किया, लेकिन जब सिंध दाखिल हुआ तो वो रेला अपना काफ़ी वज़न उसका कम हो गया था। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एक सैलाब था। उसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये बारिशी जो तबाही हुई से उस वक़्त दरियाई तबाही थी, ये बारिशी तबाही है। नंबर 2 जो हिल टॉरेंट्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये मिला के इसका जो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और इसकी तबाही बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध है। सिंध के जो इलाके हैं वो इस तरह आज भी, जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज भी सिंध के शहर और सिंध के देहात पानी में डूबे हुए हैं। और यकीन करें, इस तरह लगता है, मैं परसों मेरा दौरा था सिंध का, यानी शराब की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई होगी। पानी खड़ा है और ऊपर से लगता है कि शायद दरियाए सिंध या समंदर जो है पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है। हज़ारों देहात डूब चुके हैं, हज़ारों। और परसों भी जब मैं गया, उससे पहले जब मैं गया था तो परसों भी गया, तो अभी भी बाज़ जगह छत नज़र आती है घरों की, लेकिन बाकी सब कुछ डूबा हुआ है। और फसलें बेपनाह, यानी चावल, कपास और खजूर की जो दरख्त है सब तबाह हो गए, लाखों एकड़ के ऊपर।
और 1300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में, हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं और इंसानी ज़िंदगी जो है बिल्कुल यूँ समझें कि बिल्कुल खड़ी हो गई बिल्कुल, और लाखों घर जो हैं वो तबाह हो गए। और ज़ाहिर है कि जो देहात जो है वो तो बनते ही गारे के घर होते हैं, या अब ईंटें और सीमेंट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी ये कच्चे घर हैं जो कि लाखों की तादाद में तबाह हो गए, लाखों की तादाद में। और जो माल मवेशी जो है वो अंदाज़ा है कि 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गया है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद इससे मुतासर हुए। तो ये है यानी एक मुख्तसर जायज़ा इस तबाही का। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि सूबा सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। उसके बाद जो सूबा मुतासर हुआ वो सूबा बलूचिस्तान है, उसके बाद केपी, और उसके बाद जनूबी पंजाब के 2 अज़ला हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का भी एक महदूद इलाका वो भी मुतासर हुआ, और आज़ाद कश्मीर अल्लाह के फजल से तकरीबन वो इससे बचा रहा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त। जो इमदादी जो काम जारी है वो NDA में, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, जिसको जैसा मैंने बताया कि हेड कर रहे हैं जनरल अख्तर नवाज़, यहाँ पर कमेटी को हेड करते हैं एहसन इकबाल साहब, साथ उसके हमारे मुतल्लिका वजारतें हैं। मैं चेयर करता हूँ इस सारी इन मीटिंग्स को ख़ुद भी। और एक नया जो हमारा बना है, हमने बनाया है, और पहली मीटिंग मैंने उनकी ली है जहाँ पर एरा का जो हेडक्वार्टर्स है, एरा का है ना वो, और फिर कोविड का भी हेडक्वार्टर्स वही था जी। अब वहाँ पर हम इसके लिए भी वहीं पर हमने इंतज़ाम किया है, और पहली मीटिंग हो चुकी है। एक इंसानी हद तक, और ये मैं बात खाली लफाजी की हद तक नहीं कर रहा, इंसानी हद तक पूरी कोशिश जारी है, फेडरल लेवल पे भी और सूबों के लेवल पे भी। सूबों में आप जानते हैं कि PDMAs हैं, उनको प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज उनको कहते हैं, यानी वो सूबों में वो NDMA के हम पल्ला है। तो बामी यानी कोऑर्डिनेशन से बामी कावश जारी है, जहाँ जहाँ खला है, जहाँ गैप है, उनको ब्रिज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और सियासी इख्तिलाफात या सियासी रंग कतन इसमें कहीं उसका शायबा तक नहीं है, इसका साया नहीं है। मेरी यही कोशिश है, मैंने पूरे पाकिस्तान में यही मैसेज दिया, और यानी ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी यही है, इस ओहदे का तकाज़ा भी यही है, सूरत हाल का तकाज़ा भी यही है, आवाम की खिदमत और उन तक पहुँचना उसका तकाज़ा भी यही है कि हम सियासत को एक तरफ रखें और ख़िदमत के इस फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी से इंसानी हद तक उसको निभाने की कोशिश करें। उसके लिए जो भी काविशें वो आपके सामने हैं। मीडिया बिल्कुल आप देखते होंगे कि मैंने कभी गिला नहीं किया किसी से कि आपने ये बात इस तरह दिखाई, इस तरह होनी चाहिए थी। अलबत्ता मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, आज से नहीं 30 साल से, कि मैं मीडिया से हमेशा रहनुमाई हासिल करता हूँ, और वो जो हमारी जो एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनसे भी बढ़कर वो रहनुमाई करते हैं, इसलिए कि उनका अपना एक सोच होती है, उनकी अपनी एक आज़ाद सोच होती है, वो आवाम को बताते हैं। तो इसलिए मीडिया की जो रहनुमाई है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ
लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंसानी हद तक हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, अफवाज पाकिस्तान, यानी वो सरतोड़ कोशिश कर रही हैं कि अभी भी जो रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है एज ए स्पीक, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि सिंध के बाज़ इलाके पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ से भी लोगों को महफूज जगह तक पहुँचाना, उसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, नेवी की बोट्स, नेवी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के हमारे उनके हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और आर्मी के जवान अफसर, चारों सूबों ने बाकायदा अपनी रिटन आमादगी मंजूरी दी है कि आर्मी आए और साथ शाना बशाना, और वो उसको दिन रात काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले हमने फ़ैसला किया था, तखमीना लगाया था कि इतने 1.1 मिलियन, ऐसा नाम राइट जो अर्लियर हमारा था, यानी 11 लाख घराने वो मुतासर हुए होंगे इस सैलाब से। तो उसके लिए हमने 28 अरब रुपया तखमीना लगाया था, 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो टेक्निकल बातें वो आपको ये प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगी, आपको आगाही हो जाएगी, वैसे भी आपके फील्ड में लोग हैं। तो जो पॉवर्टी स्कोर जो है, बेस्ट को हमने समझा कि ये बेहतरीन इदारा है कि जो कि इस्टेब्लिश्ड है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके ज़रिए हम ये रकूम तकसीम करें, क्योंकि वो शफाफियत भी होगी, डाटा भी उनके पास है। तो वफाकी हुकूमत ने 28 अरब रुपया की मंजूरी दी। आज मैं ये उस 28 अरब में से कितना मफ्ता मैं बता देता हूँ, 20 अरब से ज़्यादा तकसीम हो चुका है इंतहाई शफाफ तरीके से। तो अब 2 हफ्ते पहले हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो तबाही बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने दोबारा हम बैठे, सर जोड़ के मुशावरत की, NDMA ने हमें इनपुट दी, दूसरे तरीक़ों से हमें अंदाज़ा हुआ, सूबाई हुकूमतों से, कि तो बहुत, और सिंध जिस तरह मैंने कहा कि सिंध हैज़ सफ़र्ड द मोस्ट। तो फिर हमने कहा कि हम इसको बढ़ाते हैं, तो हमने 70 अरब पे ले गए हैं ये अमाउंट, और ये सारे का सारा पैसा वफाकी हुकूमत दे रही है। इसमें कोई बैरूनी इमदाद, वर्ल्ड बैंक, इसमें कोई शामिल नहीं। इट इज़ प्योर पाकिस्तान ओन मीगर रिसोर्स जी, फेडरल गवर्नमेंट के। और ये अब ये 3 मिलियन घरानों से ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगे फैमिलीज़। तो ये 70 अरब रुपये अब तकसीम होने जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और ये मैं समझता हूँ कि 28 अरब भी इतने थोड़े वक्त में जो तकसीम हुआ, इसकी मिसाल नहीं है। इसको पूरी तरह हमने सपोर्ट किया। बिस्प के सेक्रेटरी को, मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा हमारी वो मिनिस्टर हैं, बड़ी जांफशानी से काम कर रही हैं। बिस्प का इदारा काम कर रहा है, NDMA काम कर रहा है, हम रोज़ बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कोई कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी, न आई है, इसलिए कि ये मेरा फ़ैसला है, ये हमारा फ़ैसला है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। शफाफियत विल बी एब्सोल्युटली वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस एंटायर एफर्ट, और मेरिट बेस्ड होगा। जिसका हिस्सा है जिस सूबे का, उसको मिलेगा उसी तरह बाकी सूबों को। तो सिंध का हिस्सा इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर तबाही सबसे ज़्यादा हुई है और उससे लोग सबसे ज़्यादा वहाँ मुतासर हुए। तो ये 70 अरब इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इसको भी तकसीम कर लेंगे, इसके टाइमलाइन मैं तय कर रहा हूँ। इसके अलावा 10-10 लाख रुपया वफाक एक इमदादी रकम दे रहा है उन घरानों को जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। और उसमें जनरल अख्तर नवाज साहब ने, इनकी टीम बड़ा काम किया। कितने % मुकम्मल हो गया जनरल साहब? 80% हम वो चेक्स उनको रकूम दे चुके हैं। जितना मैंने कहा कि 1300 से ज़ायद अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, इसमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। इस तरह ज़ख्मियों को भी हम उनको इमदादी रकम दे रहे हैं। अब अगला मरहला जो है
मैं यहाँ पर ये बात बताता चले जाऊँ कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे जो बरादर ममालिक हैं, उनके भी इमदादी सामान पहुँचना शुरू हो गया हुआ है। ये कई हफ्तों से एक एयर ब्रिज बन चुका है। अब जो इलाके जहाँ पर वो उनके जहाज़ उतर सकते हैं वो स्ट्रेट वहाँ लैंड कर रहे हैं। कराची में, अपने अंदरून सिंध में भी लैंड कर रहे हैं जनरल साहब, सक्कर में, लाहौर, इस्लामाबाद जी, और इस्लामाबाद में, इन इलाकों में उनके जहाज़ लैंड कर रहे हैं, जिनमें यूएई, उन्होंने यूएई के जो सदर हैं हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने मुझे कहा था कि पहली उनका लफ्ज़ थे ये शहबाज शरीफ, ये पहली ट्रांच है $50 मिलियन की जो हम सामान की शक्ल में आपको देंगे, और उनका एयर ब्रिज बन चुका है। कतर के जहाज़ आए हैं, तुर्की के जहाज़ आए हैं, अब तुर्की की ट्रेन्स चल पड़ी हुई वहाँ से सामान लेकर अंकारा, इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद। तो अब वाया कोयटा तुर्की की वो आएंगे। ख़याज़ाद रफ़ीक साहब को बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसका हल ढूंढ लिया। अब वो ये दालबंदीन, वहाँ पर ये ट्रेनें आएंगी, वहाँ पर ये उनको अनलोड करेंगे और आगे फिर सामान आगे लेके जाएंगे। तो ये एक नेटवर्क हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। इसमें अमेरिकन यूएसएड ने $31 मिलियन का उन्होंने ऐलान किया। बरतानिया ने $15 मिलियन पाउंड का, पहले उन्होंने £1.5 मिलियन पाउंड, अब उन्होंने बढ़ा के $15 मिलियन पाउंड कर दिया है। इसी तरीके से आगा खान प्रिंस क्रीम के साहबजादे का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने $10 मिलियन का उन्होंने मुझे कन्वे किया, ऐलान किया। आज जो आतिफ बाजवा जो हैं, जो CEO हैं अल्फला बैंक के, वो मुझे ख़ुद मिले और उन्होंने शेख नेहान बिन मुबारक जो चेयरमैन हैं अल्फला बैंक के, $10 मिलियन की रकम का उन्होंने मुझे आके ऐलान किया उनके बिहाफ पे, शेख नेहान बिन मुबारक के बिहाफ पे। इसी तरीके से बाकी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया से आई है रकम, जो यूनाइटेड नेशंस में जो बाकायदा हमारे जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर साहिबा हैं शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने यून के साथ मिलकर जो फ्लैश अपील का इंतज़ाम किया, उसका इजरा हो गया है। वो £160 मिलियन है और फिर वो ये ट्रिगर करेगा और बाकी जो डोनर्स हैं वो होपफुली उसमें शामिल होंगे। आज अमेरिका का एक वफ्द मुझे मिला है और उन्होंने पूरी हमदर्दी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हम इस बुरे वक्त में आपके साथ हैं और मज़ीद जो भी इसमें हमसे हो सका हम करेंगे। कतर के अमीर से मेरी चंद दिन पहले फिर बात हुई और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं और इस मुसीबत वक्त में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। सऊदी अरब की हमें इमदाद पहुंची और मुझे इतला मिली कि वो इस मामले में बड़ी भाईचारे के जज्बे से वो पाकिस्तान की इस वक्त बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं और वो अपनी इमदाद करेंगे। तो ये तो इमदादी जो सपोर्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, मगर अब जो मरला जो शुरू हो रहा है वो वबाई अमराज का है। सिंध में पानी खड़ा है, जब तक वो निकलता नहीं है तो बहुत बड़ा थ्रेट है वाटर बॉर्न डिजीज़ का, जिसमें मैं वहाँ पर गया हूँ कई मरतबा। वहाँ पर डायरिया की जो बीमारी जो है वो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ पर दूसरी जो मच्छर उसके हवाले से वो बीमारी का बड़ा ख़तरा है। तो पीने का पानी उनको साफ़ पानी चाहिए उनको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन का आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेपनाह तबाह हुआ है और एक मुहतात अंदाज़ा है कि ये हमारी जो डैमेज हुई है हमारी पूरी। आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बता रहे हैं हालिया सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।